आज के इस वीडियो में हमने ईबीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें उन सभी क्वेश्चंस को समाहित किया गया है जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो पॉइंट के रूप में लिए गए हैं। हर पॉइंट से आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिनसे आपके 5-6 क्वेश्चन भी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो ईबीएस में जो आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चंस यही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अंतिम समय के यही प्रश्न आपको सीटेट जो है वो पास कराएंगे। आपको पता है कि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और मात्र इस एक वीडियो के माध्यम से आप सीटेट पे पूछे जाने वाले सभी टॉपिक को पढ़ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिंग हू फेन हांगकांग में खाए जाने वाले एक प्रकार का पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक पॉइंट है, इससे कितने क्वेश्चन तैयार होंगे? एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि लिंग हू फेन जो है कहाँ खाया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है। तो आपका उत्तर होगा कि हांगकांग का प्रसिद्ध पकवान है। लिंग हू फेन जो है वो किससे बनता है? तो लिंग हू फेन सांप के मांस से बनाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि हांगकांग का प्रसिद्ध पकवान कौन सा है? तो हांगकांग का प्रसिद्ध पकवान जो है वो लिंग हू फेन है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक पॉइंट से आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं? 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। जब आप इसी तरह के 100 पॉइंट्स पढ़ेंगे तो सोचिए आपके कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इत्र के लिए कौन सा जिला मशहूर है? तो आपका उत्तर क्या होगा? कन्नौज। कन्नौज जिला जो है वो किस राज्य का जिला है? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तब आपका उत्तर क्या होगा? कन्नौज। लुईस बेल एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के निवासी थे। उन्होंने बेल लीफ की खोज की थी। बेल लीफ 6 डॉट बिंदुओं पर आधारित होता है और जो लोग देख नहीं पाते उसे छूकर पढ़ पाते हैं। यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि लुईस बेल जो है वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो लुईस बेल जो है वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बेल लीफ की खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? लुईस बेल ने की थी बेल लीफ की खोज। जो देख नहीं पाते वो किस लीफ के माध्यम से पढ़ते हैं? तो आपका उत्तर होगा बेल लीफ। और 4 क्वेश्चन होगा कि बेल लीफ जो है वो कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो बेल लीफ जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित है। जो देख नहीं पाते हैं वो इन्हें टच करके स्पर्श करके पढ़ पाते हैं। ठीक, पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक एक पॉइंट से कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। असम में बहुत ज्यादा बारिश के कारण घर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। देखिए, जो असम राज्य है वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहाँ के जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पे ऊंचे बनाए जाते हैं। जैसे ये क्या है? जमीन है। यहाँ क्या है? बारिश की वजह से पानी भरा है, इसलिए ये जो बांस के खंभे हैं इस पे टिके हुए घर बनाए जाते हैं। और ये जो घर बनता है वो लकड़ी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लकड़ी के घर बनाए जाते हैं असम में। और इसकी जो छतें होती है वो भी लकड़ी की बनाई जाती है। और कैसे छतें होती है? तो ढलानदार छतें होती है। छत कैसे होते हैं? ढलानदार होते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के घर बने होते हैं। तो पत्थर तथा लकड़ी के घर कहाँ बने होते हैं? हिमाचल प्रदेश के मनाली में। राजस्थान में मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है। तो जम्मू कश्मीर में चाय को क्या बोलते हैं? कहवा बोलते हैं। इसमें बादाम आदि डाला जाता है, इसलिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है।
फ्रेंड्स, जो राजस्थान है वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए वहाँ के घर जो है वो मिट्टी के बनाए जाते हैं। मिट्टी के घर जो है वो ठंडे होते हैं, ठीक है। अंदर आप मिट्टी के घर में रहेंगे तो आपको ठंडा फील होगा, इसलिए वहाँ मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और इनकी जो छतें होती है वो भी ढलानदार होती हैं। वल्लम एक प्रकार की नाव है जो कि लकड़ी से बनी हुई होती है। यह केरल में चलती है। एक हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ती और झाड़ियां खा सकता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके छोटे बच्चे होते हैं। देखिए, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें सिर्फ क्या होती है, हथनियां होती हैं। जो हाथी होते हैं वो जब 10 से 15 साल के होते हैं, हाथी के बच्चे, तो ये झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। हाथी पूरे दिन भर में केवल 2 से 4 घंटा ही सो पाते हैं। हाथी जो है वो बहुत कम सोते हैं। 10 से 15 साल तक ही हाथी सारे एक झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। हाथी को आपने देखा होगा कि वो कीचड़ में और पानी में बहुत ज्यादा खेलते हैं या रहते हैं। इसका रीजन है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और पानी से, कीचड़ से उन्हें ठंडाई मिलती है, इसीलिए वो पानी और कीचड़ में ज्यादातर खेलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। खेजड़ी के जो पेड़ है वो राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोगों को विश्नोई कहा जाता है। कहाँ के लोगों को विश्नोई कहा जाता है? तो राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव के लोगों को। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है, यानी मना है। खेजड़ी के पेड़ या रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छाल से लोग दवाई आदि बनाते हैं। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता, इसलिए इसकी लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। जो खेजड़ी का वृक्ष होता है ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, उपयोगी होता है। इसकी जो छाल होती है उसकी दवा बनती है, इसकी लकड़ी की फर्नीचर बनती है क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है वो वहाँ के जानवर खाते हैं और जो फलियां होती है उसकी सब्जी बनती है। और ये एक छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। कुछ जानकारी चींटियों के बारे में। सभी चींटियों का काम जो है वो बटा हुआ होता है और रानी चींटियां अंडे देती है। जो चींटियां होती हैं सभी चींटियां अंडे नहीं देती है, जो रानी चींटी होती है सिर्फ वही अंडे देती है। सभी सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती है। चींटियों में सिपाही चींटी होती है, कुछ कुछ होती है जो मजदूर चींटी। मजदूर चींटी जो होती है वो खाना ढूंढ कर बिल तक लाती है, यानी हम भोजन ढूंढती हैं चींटियों के लिए और उनके लिए भोजन लाती है मजदूर चींटियां। मधुमक्खियां, दीमक और ततैया भी चींटियों की तरह समूह में कार्य करते हैं। अगर आपसे पूछे कि सामाजिक जीव कौन है तो मधुमक्खियां, दीमक, ततैया और चींटी जो है ये सामाजिक जीव हैं। और समूह में रहने वाली जीव कौन है, तब भी आपका उत्तर यही होगा, चींटी, मधुमक्खियां, दीमक और ततैया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है उसमें मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, अतः यह समय मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उचित समय माना जाता है। गोवा से लेकर केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। मलयालम में, यानी मलयालम क्या है, लैंग्वेज है। वलियम्मा माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को क्या बोलते हैं, वलियम्मा। और नानी को क्या बोलते हैं, अम्मू माँ। अम्मू माँ किसे बोलते हैं, नानी को, और मौसी को वलियम्मा बोलते हैं मलयालम भाषा में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। गुजरात के गांधीधाम अहमदाबाद में और वलसाड गुजरात में और कोझिकोड केरल में स्थित है।
कोझिकोड किस राज्य में है? तो केरल में है। वलसौर जो है वो गुजरात राज्य में है। गांधीधाम जो है वो अहमदाबाद में है। कल्लम मणेश्वरी जी एक वेट लिफ्टर है और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यह 130 किलोग्राम वजन उठाती है और भारत के बाहर 29 मेडल जीतकर अपना और भारत का परचम लहरा चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र राज्य में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है तो आपका उत्तर होगा केरल, और सहजन के फूलों की सब्जी महाराष्ट्र में बनाई जाती है, और कचनार के फूलों की सब्जी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में बनाई जाती है। गुलदावरी और चिड़िया के फूलों से रंग बनते हैं जिससे लोग कपड़े रंगने का काम करते हैं। कपड़े जो है आपने पहने होंगे ना रंग बिरंगे कपड़े, तो उसके रंग जो है किससे बनते हैं? गुलदावरी और चिड़िया के फूलों से। बिहार राज्य में मधुबनी नाम का एक जिला है। वहां पर लोग त्योहारों के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। ऐसे सभी चित्र जो है वो पिसे हुए चावल में रंग घोलकर बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि मधुबनी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला है तो आपका उत्तर क्या होगा? बिहार। टेपियोका या एक पेड़ की तरह होता है और केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेपियोका और नारियल के वृक्ष किस राज्य के आंगन में लगाए जाते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? केरल। मिट्टी में जब गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई की जाती है तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता तथा कीट पतंग दूर रहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मिट्टी के जो घर है उसे गोबर से क्यों लिपते हैं, तो आपका उत्तर होगा ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे। नीम और कीकर ऐसे वृक्ष है जिनकी लकड़ी के ऊपर दीमक नहीं लगते तथा इनका प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। गाजी खान यह एक स्थान पाकिस्तान में स्थित है। गाजी खान क्या है? यह एक स्थान है जो पाकिस्तान में स्थित है। सोना गांव जो है वो हरियाणा राज्य में है। बेलबनी का गांव जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। बिजुभाई बदेका एक प्रसिद्ध लेखक है जो कि गुजरात से संबंधित है। वह बच्चों की स्तर की मजेदार कहानियां व पत्र लिखते थे। बिजुभाई का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। कल चिड़ी जिसको इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है वो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना हुआ होता है और इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन और बाल रहता है। कौवा पक्षी के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज पाई जाती हैं। कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा जो है कोयल के घोंसलों को अपना घोंसला समझकर उसको सेकती है, पालती है। कौवा जो है वो पेड़ की ऊंची टहनी पे अपना घोंसला बनाती है। पागता पक्षी जो है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। गौरैया पक्षी कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, और इसी तरह कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाती है। बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। जो बसंत गौरी पक्षी होता है वो पेड़ के तने यानी इस वाले भाग में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। इसकी चोंच जो है बहुत नुकीली होती है। दर्जिन चिड़िया, इसे टेलर बर्ड भी कहते हैं, यह बहुत ही कलाकार होती है और अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। देखिए टेलर कपड़ों को सीता है और ये चिड़िया जो है पत्तों को सीती है और सीकर अपना घोंसला बनाती है पत्तों से।
फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि जो बर्ड्स होते हैं वो घोंसला क्यों बनाते हैं, तो बर्ड्स जो है सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाती हैं। शक्करखोरा पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ियों की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं और वो घोंसला बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़ों आदि से बना होता है। बीवर पक्षी, देखिए जो बीवर पक्षी होता है इसमें जो नर बीवर होते हैं वो घोंसले बनाते हैं और जो मादा बीवर यानी लड़कियां होती हैं वो नर बीवर के घोंसलों को देखती है, जो घोंसला उन्हें पसंद आता है उसी में अंडे देती है, यानी एक प्रकार के ये स्वयंवर रचाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने के काम आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को कभी चबाता नहीं है बल्कि निगल जाता है। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि सांप जो है वो बीन की ध्वनि पर नाचते हैं। तो फ्रेंड्स, सांप के बाहरी कान नहीं होते और उन्हें सुनाई नहीं देता है, वो बीन की ध्वनि पे नहीं नाचते हैं। बीन की ध्वनि से जो धरती पे कंपन उत्पन्न होता है उसके प्रति वो अनुक्रिया करते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह अपने दांतों से काटना और कुतरने के काम करती रहती हैं, जिससे उनके दांत घिसते रहते हैं। इसी तरह चूहा जो है उसके भी दांत हमेशा जो है बढ़ते रहते हैं, जो आगे वाले दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए चूहा भी हमेशा कुछ ना कुछ कुतरता रहता है ताकि उसके आगे के दांत बहुत ज्यादा बड़े ना हो पाए। नलमड़ा आंध्र प्रदेश राज्य में है। बाजार गांव महाराष्ट्र राज्य में है। बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। और फ्रेंड्स, आपके 50 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं, अभी 50 और बचे हैं। कफ परेड मुंबई शहर में एक जगह का नाम है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है और यह बहुत लंबा होता है और इसके तने के अंदर पानी रहता है। देखिए, जो रेगिस्तानी ओक है इसका जो ऊपर का भाग है, यानी इस पेड़ की जो ऊपर की लंबाई है वो आपके कमरे के बराबर होती है, ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर जो जड़ होती है वो ऊपर जितना लंबा होता है उसके 30 गुने नीचे गहराई तक जाती है, तब तक जाती है जब तक कि वह पानी तक ना पहुंच जाए। इसके तने में पानी एकत्रित रहता है और वहां के जो निवासी होते हैं वो इसके जड़ों में पाइप लगा के पानी लेते हैं, ठीक, वहां से निकालते हैं। बिहू यह त्योहार असम राज्य में चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। आपसे पूछे कि बिहू जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध नृत्य है, तो असम की। इस त्योहार पर असम में बिहू नृत्य भी होता है। बोरा और चेवा चावल के दो प्रकार है जो असम राज्य में खाया जाता है। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश राज्य के पोचमपल्ली जिले में स्थित है। पोचमपल्ली जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर है और इसी कलाकारी और इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से भी जाना जाता है। तो पोचमपल्ली कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला है? आंध्र प्रदेश की। मलयालम में चिट्टप्पन चाचा को और कुजन्मा चाची को कहते हैं। आबू धाबी देश में रुपए को दिरहम बोलते हैं। चींटियां जो है वो सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती है। आपने देखा होगा कि चींटियां जो है वो एक लाइन में चलती है। इसका रीजन ये है कि चींटियां जो अपने पीछे गंध छोड़ती है, जिससे पीछे वाली चींटी उस गंध का अनुसरण करते चलती है, इसकी वजह से एक लाइन बन जाता है। मच्छर हमारे पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं और वो जो जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर पाते हैं और वो उसी के प्रति अनुक्रिया करते हैं। टाइगर अंधेरे में हम इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। टाइगर की मूंछें हवा में हुए कंपन को भी भाप लेती है। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो
घास पे किसी जीव के चलने और हवा से पत्तों के हिलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? टाइगर यानी बाघ। टाइगर का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देता है। लगभग जो जानवर रात में देखते हैं वो हर चीज को सफेद और काले रंग में देखते हैं। उल्लू जो है वो रात में देखता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें मानव के समान होती है, यानी जो हमारी आंखें हैं वो देखिए सामने होती है, उसी तरह उल्लू की भी आंखें सामने होती हैं। बाकी जो बर्ड्स होती हैं उनकी आंखें साइड में होती हैं। स्लॉथ यह जानवर भालू जैसा दिखता है। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। फ्रेंड्स, उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा लेता है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा गया है। स्लॉथ जिस पेड़ पर भी रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर जीवन यापन करते हैं। जब वे अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे पास के दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। ये बहुत आलसी जीव है। ये हफ्ते में मात्र एक बार पेड़ से उतरते हैं मलमूत्र त्याग करने के लिए। स्लॉथ अपनी पूरी जिंदगी में, जो कि लगभग 40 वर्ष की होती है, मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। उत्तराखंड राज्य का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार, इन जगहों पर शिकार करना जो है वर्जित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में। घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। हमारे भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार के ही सांप जहरीले होते हैं। नाग, कुरैत, दुबैया और अफाई, ये 4 प्रकार के ही सांप जो है वो जहरीले होते हैं। बाकी जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। लेकिन लोगों में जो है सांप को लेकर इतना ज्यादा डर बैठ गया है कि जब उन्हें सांप काटता है, भले वो सांप जहरीला ना हो, लेकिन उनके डर की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। नेपेथिस यह एक प्रकार का पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को शिकार करता है और अपने अंदर समा लेता है ताकि अपनी नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा कर सके। ये पौधा जो है ये अपनी पत्तियों को सुराही के आकार का बना लेता है और पत्ती के जो आगे का हिस्सा होता है उसे ढक्कन की तरह बना लेता है। जो भी जीव जाते हैं उसमें गिर जाते हैं और वो उनको खा लेता है और इससे अपने नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसे पूरा करता है। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्टर वैज्ञानिक ने 1948 में वेलक्रो बनाया था। मैस्टर का प्रयोग जूतों और सैंडल पर चिपकाने हेतु किया जाता है। मिर्चों को पुर्तगाल देश के व्यापारी लोग दक्षिण अमेरिका से भारत ले आए थे। भिंडी अफ्रीका से, यूरोप से गोभी और मटर आप लोग खाते हैं ना, ये कहाँ से आया था? भारत में। यूरोप से आया था। भिंडी कहाँ से आई थी भारत में? अफ्रीका से। और चीन से सोयाबीन लाई गई थी। भारत में सोयाबीन कहाँ से लाया गया था? चीन से लाया गया था। अल बरूनी उज्बेकिस्तान देश से आया था। फ्रेंड्स, अब आपके मात्र 20 पॉइंट्स और बचे हैं। घड़सी सर या तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने बहुत ही शान से बनवाया था। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। तो दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? मृत सागर। और यह लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, इसीलिए इसमें जो मछलियां है, जीव है, वो जीवित नहीं रह पाती है। सिनकोना की पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर इस्तेमाल करते थे। मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है? तो सिनकोना से बनाई जाती है। ठीक। एनीमिया
यह खून की कमी वाला यह रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। एनीमिया रोग जो है वो खून की कमी से होता है। ठीक है, इस रोग के उपचार हेतु गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आयरन जो है किसमें पाया जाता है, तो आयरन गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी, या फिर ऑप्शन में पालक भी दिया रहता है। तो आयरन किसमें पाया जाता है, सबसे अधिक गुड़, आंवला और पालक में। ये क्वेश्चन भी सीटेट के एग्जाम में पूछता है। और क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि मान लीजिए सीमा है, उसे डॉक्टर ने गुड़, पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाने के लिए कहा और कुछ दवाइयां दी, वह किस रोग से पीड़ित हो सकता है या हो सकती है, तब आपका उत्तर होगा एनीमिया। रोनाल्डो रोस वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये किसने बताया था, रोनाल्डो रोस ने। और ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। यह एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। मिजोरम राज्य यह भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जहां मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, मिजो। आप रम हटा दीजिए तो वहां की लैंग्वेज बन जाएगी। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। संसार की 5वीं महिला भी बन गई थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये जो है लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। माउंट एवरेस्ट पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय यानी नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर यह कीर्तिमान हासिल किया था। फ्रेंड्स, अब आपके मात्र 10 पॉइंट्स और बचे हैं। गोलकुंडा के किले में सन 1518 से लेकर 1687 तक यह कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड यह पुस्तक लोंगमैन ने लिखी है। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है, ये इस पुस्तक से जानकारी मिलती है। कौन सी पुस्तक है, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे और वह चांद पर 1969 में गए थे। लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती, इसलिए छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। निचली मंजिल में जो है ये जानवरों को रखते हैं और सामान रखते हैं। ऊपरी वाली मंजिल में रहते हैं, लेकिन जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो ये निचले वाली मंजिल में भी रहने लगते हैं। एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है और एक पहाड़ी बकरी की खाल नस्ल मेरिनो के बालों से बनाई जाती है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। एक पश्मीना शाल को बनाने में 250 घंटों का समय लगता है। केचुआ जो है इसे किसानों का मित्र कहते हैं। जमीन में छेद बना के रहते हैं केचुआ जो है वो जमीन में छेद बना के रहते हैं, इसलिए जब वो छेद बनाते हैं तो वहाँ की जो भूमि होती है वो मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाती है, खोखली हो जाती है ना, जिससे जो पोषक तत्व होते हैं वो जमीन में अंदर तक मिट्टी में मिल पाते हैं और खेत जो है वो उपजाऊ हो जाती है। झूम खेती जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उस पर खेती नहीं करते। इस खाली जगह पे जो वृक्ष जैसे बांस व अन्य पौधे उग जाते हैं उसे उखाड़ा नहीं जाता बल्कि उसे गिराकर जला देते हैं। यह राख
खाद का काम करती है और भूमि को उर्वरक बनाती है। इसमें जो है जुताई नहीं की जाती है, जो राख होती है उसी को खरोच के बीज बो दिया जाता है। इसमें अलग से खाद या उर्वरक नहीं मिलाया जाता है और इसमें एक साथ 3 से 4 फसलें जो है उगाई जाती है। एक बार फसल को काट लेने के बाद फिर से भूमि को जो है कुछ समय के लिए यानी कुछ वर्षों तक छोड़ दिया जाता है। फिर जब उसमें बांस व अन्य खरपतवार उग जाते हैं तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 100 क्वेश्चन जो थे वो करा दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है।